न वो प्रकृति के साथ मिल रहा है, न वो किसी बुद्धि से विवेक से काम ले रहा है, न पवित्रता उसके मन में है, न पवित्रता उसके तन में है, न पवित्रता उसके विचारों में है, न रस उसके किसी शब्द में है। तो इस भावुकता के साथ सरदार पूर्ण सिंह ने अपने निबंध की रूपरेखाओं को आगे बढ़ाया है। उसके निबंधों में सर्वोत्तर सामाजिकता, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारी अक्षुण्णता कैसे निहित हुई है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए कि सरदार पूर्ण सिंह ने ऐसा क्या संवेदनाओं के साथ समझौता किया। भारतीय जो दृष्टिकोण है, समाज का जो दृष्टिकोण है, और जो सरदार पूर्ण सिंह ने देखा वही उसकी संवेदनाओं में, वही उसके निबंधों में, वही उसके व्यवहार में, वही उसके आचरण में दिखाई दिया। समाज में जो कुछ भी गलत है उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। और आज समाज का सिनेरियो क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो गलत को गलत कहने वाले हैं और जो गलत का विरोध करने वाले हैं। आप सब ज्यादातर बच्चे गांव से संबंध रखने वाले हैं और गांव में प्रतिदिन इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, गांव में प्रतिदिन इस प्रकार के झगड़े होते हैं। और सामान्य तौर पर जो समाज में बाह्य आडंबर हैं, पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, उसको भी हमने आत्मसात करने का प्रयत्न नहीं किया कि ये इस प्रकार की चीजें क्यों समाज में प्रचलित है। चाहे वो पादरी है, चाहे वो मौलवी है, चाहे वो पंडित है, चाहे साधु है, चाहे सन्यासी है और चाहे कुंदाल है। लेकिन ये देखिएगा कि मजदूर अपनी मजदूरी के साथ, अपने व्यवहार के साथ, अपने कर्म के साथ 8 घंटे की बजाय 9 घंटे भी काम करता है और 10 घंटे भी काम करता है, लेकिन उसको मजदूरी तो 8 घंटे की मिलती है। उसकी मानसिक जो स्थिति है, उसकी बुद्धि का जो विकास है, उसके व्यवहार की कल्पना सरदार पूर्ण सिंह ने की और उसके चित्त में बसी उसका ध्यान है और वो अपने मन से एकाग्र होकर उस काम को पूर्ण भाव से करने का प्रयास भी करता है। लेकिन क्या समाज में ऐसे लोग भी हैं जो किसी चीज का भी पालन करने से कतराते हैं। सामाजिक जो दायित्व है हमारा, जिस संवेदना पर सरदार पूर्ण सिंह ने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, उसने कहा कि भी मनुष्य में बदलाव क्यों आता है और मनुष्य में, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में, उसके आचरण में बदलाव क्यों आ रहा है। तो पता नहीं आप उस बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, उस संवेदनाओं को आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि सामाजिक दायित्व की जो कल्पना सरदार पूर्ण सिंह ने आप लोगों से, समाज से और 21वीं सदी के इस साहित्य मंडल से की थी, निश्चित है अगर वो आज इस दुनिया में होते तो उनको बहुत बुरा लगता, क्योंकि उनका जो सामाजिक जो प्रतिबद्धताएं थी, उनकी जो चिंतन की जो करने की जो क्षमता थी,
वो समाज को एक अच्छा समाज बनाने की बात करते थे हमेशा, और उसमें कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो, कोई जाति की बात ना हो, कोई धर्म की बात ना हो, कोई पादरी की बात ना हो, ना किसी पंडित की बात हो, ना किसी मौलवी की बात हो, ना किसी साधु की बात हो, ना किसी सन्यासी की बात हो। वो हमेशा मनुष्य की बात करते थे, और भारतीय समाज में जो जो घट रहा है केवल उसी की बात करते हैं। उनका कथन है कि पहाड़ों पर चढ़ने से परिणाम हुआ करता है, परंतु समुद्र में तैरने से नीति धुलती है। अब अपने अपने विचारों को किस प्रकार से मोल्ड किया जाता है, किस प्रकार से समाज में प्रेषित किया जाता है, ये हर एक साहित्यकार की दृष्टि होती है। लेकिन ज्यादातर साहित्यकारों ने समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, सामाजिक जो परिप्रेक्ष्य है हमारा, और समाज में किस प्रकार की बात हो रही है, चाहे वो धर्म की बात है, चाहे अधर्म की बात है, और चाहे वो जाति की बात है, और चाहे वो छोटे की बात है, चाहे वो बड़े की बात है, कहीं न कहीं मानवीय संवेदनाओं की चर्चा इसमें जरूर आपको मिलती रहती है। और वो सहानुभूति से, वो व्यवहार से, वो मजदूरों से, खेतीहारों से, किसान से, वो स्त्री जाति के शोषण की बात करते हैं। वो हर जिसके साथ शोषण हुआ है वो हर शोषण की बात करते हैं, और वो सीधे तौर पर मनुष्य को इसका दोषी ठहराते हैं। और निश्चित इस बात को आप भी समझ सकते हैं कि समाज में अगर बाह्य आडंबर प्रचलित है, अगर पाखंड प्रचलित है, अगर अंधविश्वास प्रचलित है, अगर समाज में जाति है, समाज में धर्म है, समाज में छोट बड़ा है, अगर हर आदमी ये कहता है ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, तो ये बिल्कुल खिन्न होने वाली बात है। आम बोलचाल की भाषा में लोग भी कह देते हैं कि छोटी जातियों वाले लोग। अब छोटी जाति भगवान ने तो किसी की बनाई नहीं, और छोटी जाति मैं मानता हूँ कोई नहीं है, ना कोई बड़ी जाति है, ना कोई छोटी जाति है, एक ही जाति है, और वो जाति है मनुष्य। तो ये जो पाखंड हम समाज में फैला रहे हैं, जाति के नाम से, धर्म के नाम से, ऊंच नीच के नाम से, ये कुछ ऐसे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बांट रहे हैं, और आपको बांटकर वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, क्योंकि वो समाज के रिश्वतखोर लोग हैं, वो समाज को बांटने वाले लोग हैं, वो समाज के शकुनी हैं, जिसका मतलब यही है कि फूट डालना है और राज करना है। कोई भी काम किसी की बपोती नहीं है, काम तो कोई भी कर सकता है, स्वकर्म तो वो जो करना चाहिए वो कर सकता है, किसी के लिए काम निर्धारित नहीं है। और आज 21वीं सदी में तो निश्चित है कि किसी के लिए कोई काम निर्धारित नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है, जिसका जो दिल चाहे वो काम करता है। लेकिन यहाँ वर्ण की आपूर्ति नहीं हो पाती। मैं ये मानता हूँ कोई वर्ण नहीं होता, ये सब आडंबर हैं, सब ढकोसले हैं, और ये कुछ ऐसे जो समाज के ठेकेदार लोग हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, वो समाज के सबसे भ्रष्ट लोग हैं, समाज के सबसे दरिद्र लोग हैं, जो समाज को बांटकर समाज के अंदर ही घुन की तरह उसको खा रहे हैं। इसलिए समाज में जाति बनी, इसलिए समाज में धर्म बना, इसलिए समाज में छोट और बड़े बने। तो सरदार पूर्ण सिंह संवेदनाओं के साथ इन सब व्यवहार को कैसे समाहित करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे मजदूर है, कि किसान है, कि खेतीहार है, चाहे स्त्री जाति है, चाहे पुरुष जाति है, मेरे लिए सब मानव है। और आप भी इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम मनुष्य हैं और कुछ नहीं।
ना हमारी कोई जाति है, ना हमारा कोई धर्म है। अगर धर्म को आपने रिलीजन से जोड़ लिया तो फिर आप जाति से भी बाहर नहीं हो सकते, आप आडंबरों से भी बाहर नहीं हो सकते। फिर जिस एजुकेशन के साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर वैसे उस जैसे समाज की आप कल्पना करना चाहते हैं और जैसे सरदार पूर्ण सिंह ने समाज की कल्पनाओं के आधार पर इस निबंध की रचना की थी, फिर उस प्रकार की चर्चा भी आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जाति से बंधे हुए हैं, आप धर्म से बंधे हुए हैं। धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य होता है, और कर्तव्य निहित आपका जब होगा जब आपने रिलीजन से बाहर हटकर कर्तव्यों की बात करेंगे, रिलीजन से हटकर आप धर्म की बात करेंगे। और चाहे वो गौतम बुद्ध के विचार हैं, चाहे गौतम बुद्ध का उपदेश है, और चाहे कृष्ण भगवान का उपदेश है, और चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का उपदेश है, और चाहे भगवान परशुराम का उपदेश है, और चाहे भगवान वाल्मीकि का उपदेश है, और चाहे संत रैदास का उपदेश है, और चाहे सूरदास का उपदेश है, और चाहे कबीर का उपदेश है। हमने उनके सब उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयत्न करना है कि किसी भी महापुरुष में जाति और धर्म की बात किसी पुस्तक में नहीं लिखी है। वो केवल मानवीय संवेदनाओं की बात करते हैं, मानवीय सहनशीलता की बात करते हैं। वो धर्म को कर्तव्य के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, और हम धर्म को रिलीजन के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। बस अंतर इतना ही है। अब अगर हम भारतीय हिंदू युग की बात करते हैं, पहले हमने द्विवेदी युग की बात की है, तो गद्य के कुछ ऐसे भाग हैं जो हर निबंधकार ने उस युग के नई परंपराओं को, और चाहे द्विवेदी जी के गद्य की बात करते हैं, चाहे उसके युग की बात करते हैं, तो भाषा की जो शब्दावली है, चाहे उसमें हम उसके सरस शब्दों का प्रयोग करें, चाहे उसकी सरल शैली का प्रयोग करें, और चाहे उसमें मुक्त हस्त शब्दों का प्रयोग करें, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जब भाषा में तद्भव हो, तत्सम हो, और देसी विदेशी सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग हो, जिसमें अरबी होगी, फारसी होगी, अंग्रेजी होगी, पंजाबी होगी, हिंदी होगी, ये हर साहित्यकार, हर निबंधकार अपनी लेखनी के माध्यम से प्रयोग करता है। क्योंकि अंग्रेजी में बहुत सारे लैटिन शब्दों का प्रयोग है, और बहुत सारे फ्रेंच के शब्दों का प्रयोग है, और हिंदी में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें अरबी और फारसी, उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग होता है। संस्कृत के शब्द तो हम बोलचाल में हैं ही, जबकि गांव में भी जो बिल्कुल ठेठ अनपढ़ लोग हैं वो भी अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लेखक का अभिप्राय यही होता है, लेखक का उद्देश्य भी यही है कि आम बोलचाल की भाषा में हम हर आदमी तक अपनी बात को पहुंचाएं। तो मेरा मानना यही है कि आप भी आम बोलचाल की भाषा में गांव के लोगों को समझाएं कि मनुष्य केवल मनुष्य है और उसकी कोई जाति नहीं। आप किसी इंसान से कभी मत पूछना कि आपकी जाति क्या है, क्योंकि वहीं से द्वंद्व शुरू हो जाता है। कोई पक्षी किसी पक्षी से उसकी जाति नहीं पूछता, कोई पशु किसी पशु से उसकी जाति नहीं पूछता, वो अपनी जाति के ही को जन्म देते हैं। और मनुष्य द्वारा रचित ये पाखंड और ये अंधविश्वास हम लोग ही समाज में फैला रहे हैं, और हम ही समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं।
गोविंद गोविंद है, मीना मीना है और मनी मनी है, प्रिंस प्रिंस है। ये मनुष्य हैं बस, इनकी कोई जाति नहीं है और इनका धर्म है तो वो कर्तव्य है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो तभी ऐसी शब्दावली का लेखक ने प्रयोग किया है कि आम बोलचाल की भाषा में आम आदमी को जो शब्द हमने कहे हैं, जिस भाषा का हमने प्रयोग किया है, वो भाषा आम लोगों तक पहुंच सके। और उन्होंने अपनी मातृभाषा पंजाबी के साथ साथ अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का भी अच्छा ज्ञान था, प्रभाव था, और उस प्रभाव के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से आप तक उन शब्दों को भेजने का काम किया। उनकी भाषा साधारण बोलचाल की भाषा है और उसमें उपसर्ग और परसर्गों का भी संस्कृत के शब्दों से जोड़कर यथा, बेनाम, बेपता, बेमुख और बेमुकुट आदि अंग्रेजी के शब्द उन्होंने ही प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर हरवंश शर्मा ने पूर्ण सिंह की भाषा के विषय में लिखा है कि पूर्ण सिंह का भाषा विषयक दृष्टिकोण अत्यंत उदार, सरल और स्वाभाविक रहा है और उनके साहित्य में हमेशा, उनके निबंधों में हमेशा, चाहे अंग्रेजी के शब्द हो चाहे उर्दू के शब्द हो और चाहे सरल शैली हो, उसके रंग उसमें भरे हैं। जब आप किसी का चित्र बनाते हैं, आप जब किसी की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें अच्छे रंग भरते हैं और जब तक उसमें अच्छे रंग नहीं भरते उसकी सुंदरता अधिक नहीं बन पाती। तो यही साहित्य की बात है, जब साहित्य में अच्छे शब्दों का निर्वहन नहीं होता, शब्द परंपरा का निर्वहन नहीं होता, तो वो अच्छा साहित्य नहीं बन पाता। उसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, उसमें कॉमन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए ताकि हर मनुष्य को वो शब्द समझ में आ सके। जब मनुष्य को आम शब्द समझ में आ जाते हैं, चाहे वो उर्दू के हैं, चाहे वो फारसी के हैं, चाहे अंग्रेजी है, चाहे संस्कृत है, चाहे पाली है, चाहे अपभ्रंश है, चाहे कोई और भाषा है। अब देखो, बौद्ध साहित्य सब पाली में लिखा हुआ है, फिर उसका अनुवाद हुआ। सिंधी साहित्य का हिंदी में अनुवाद हुआ, संस्कृत का हिंदी में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद हुआ। और जब एक सामान्य तौर पर किसी भाषा का अनुवाद होता है तो फिर वो आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों से वो भाषा और सरल हो जाती है। सरदार पूर्ण सिंह के साहित्य में निश्चित हमने इस बात को समझना और अपने जीवन में आत्मसात करना होगा कि वो व्यक्तित्व के धनी थे, उनके साहित्य में मनुष्यता जिंदी थी, उसके लेखन से समाज को एक नई दिशा प्रदान हुई और उन्होंने जनमानस को पादरियों से, मौलवियों से और जो पाखंडी समाज में अपने आप को पंडित कह रहे हैं, जबकि पंडित का मतलब विद्वान होता है, पंडित कोई जाति नहीं, हर मनुष्य पंडित है और हर मनुष्य विद्वान है जो समाज को नई दिशा प्रदान करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जब तक समाज से पाखंड खत्म नहीं होगा, जब तक समाज से अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, जब तक समाज से डर खत्म नहीं होगा, हम साहित्य को परिलक्षित नहीं करते, साहित्य की उदारता को समाज में और आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकते। अब उन्होंने कहा कि भाई हम प्रकृति के बारे में कितना जानते हैं,
हम ब्रह्मांड के बारे में कितना जानते हैं, और कौन ऐसा इंसान है जो बृहस्पति ग्रह पे गया हो, उससे बात की हो, उसके व्यवहार के बारे में जाना हो, उसके आचरण के बारे में जाना हो, और उसके वो सब गुण अवगुण दोष, उसका व्यवहार, उसका संस्कार हमारे से लाखों मील दूरी पर है। वो हम देख तो सकते हैं उसको, लेकिन उसके व्यवहार को कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि वो बोलता ही नहीं। उसका व्यवहार क्या है, वो किस प्रकार का आचरण करता है। तो बहुत सारे ऐसे भारतीय ऋषियों ने, भारतीय महात्माओं हैं। अब कबीरदास ने भी इस मूर्ति पूजा का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया। भाई सोचने की बात है कि जब कबीर जैसे जो संत थे, तुलसीदास जैसे महान विचारक, और एक से एक व्यंग्यकार हैं, साहित्य के एक से एक, जो जिन्होंने प्रकृति में भी व्यंग्य के रूप में लिखने का काम किया है। तो हम यथार्थवाद की बात करते हैं, भौतिकवाद की बात करते हैं, और फिर हम उन साहित्यकारों पर कटाक्ष भी करते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। सोचने की बात है कि साहित्यिक मूल्यों को इतना छोटा हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि साहित्य तो वही है जो समाज में घट रहा है। साहित्यिक अभिव्यक्ति तो वही है जो हम जिसका व्यवहार जीवन में कर रहे हैं। साहित्य कभी पेड़ से नहीं उतारा जाता। साहित्य तो साहित्यकार की लेखनी से लिखा जाता है, और साहित्यकार ने तो जो समाज में देखा वही लिखा। समाज में अगर आडंबर था तो आडंबर की बात करी, समाज में पादरी दिखा तो पादरी की बात करी, समाज में मौलवी दिखा तो मौलवी की बात करी। और यहाँ तो हर समाज का हर आदमी डॉक्टर है और हर आदमी अब पंडित है। उन्होंने ना जाति की बात करी, ना धर्म की बात करी। अगर समाज में धर्म का ह्रास हो रहा है, उन्होंने धर्म के बारे में लिखा है। उन्होंने जाति देखी तो जाति के बारे में लिखा है। लेकिन दुखी हृदय से लिखते हैं वो, एक मन में वो बहुत बड़ा बोझ के साथ लिखने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा समाज है हमारा जिसमें जाति बनी हुई है, जिसमें धर्म बना हुआ है, जिसमें छोट बड़ा बड़ा हुआ है, कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है। तो बच्चों, सरदार पूर्ण सिंह ने समाज में एक व्यंग्य के रूप में नई चीजों के आप तक पहुंचाने का काम किया है। आप कितना अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, कितना अपने जीवन में उसको धारण करेंगे, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि सरदार पूर्ण सिंह ने तो मुहावरों के रूप में भी आपको समझाने का प्रयास किया, लोकोक्ति के रूप में भी आपको समझाने का प्रयास किया, और कुछ ऐसे शब्द उन्होंने आपको दिए हैं और कोरोना काल में तो आपने देख ही लिया हालात और परिस्थितियां कैसे 40 करोड़ लोगों की बिल्कुल भिन्न हो गई थी। मनुष्यता तार तार हो रही थी, लोग भूख से मर रहे थे, लोग प्यास से मर रहे थे। तो सरदार पूर्ण सिंह का कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य को मनुष्य की चिंता होनी चाहिए, और वो ना देखे कि उसकी जाति, उसका धर्म, उसका मजहब। तो जब कोरोना काल में लोगों की मृत्यु हुई, लोगों ने अपने जीवन को लीला, तो वहां मनुष्यता तार तार हुई है। वह मनुष्यता
जिंदा ही मरी है। और उन्होंने मुहावरों के रूप में, लोकोक्ति के रूप में आपको देने का प्रयास किया है। और हम कहते हैं कि हम आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हम सुख की अनुभूति कर रहे हैं, कि अगर समाज का एक आदमी भी दुखी है तो उसके आसपास के लोगों का फर्ज बनता है कि उसके उस दुख का निदान करें, समाधान करें और फिर उसको आनंद की अनुभूति करवाएं। एक इंसान भूखा सो रहा है और एक इंसान रोटी खा के सो रहा है, तो उसको चिंतन करना चाहिए कि अगर मैंने खाना भोजन किया है तो मेरा पड़ोस का रहने वाला भी भोजन करे। उसको मनुष्य से चिंता करने की आवश्यकता है। जो हमारे भेद हैं और जो हमारी संवेदनाएं हैं, मनुष्य के प्रति मनुष्य की संवेदना है, मनुष्य के प्रति मनुष्य की लोक चेतना है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि मनुष्य ने मनुष्य धर्म तो निभाना ही चाहिए। बड़े कठिन दौर से गुजरे होंगे शायद पूर्ण से, क्योंकि उनके जीवन में जो मानवीय संवेदनाओं का जो ह्रास हुआ है, उस संवेदनाओं का चित्रण उन्होंने इस निबंध के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया। वो कितनी बार टूटे होंगे, कितनी बार बिखरे होंगे और कितनी बार उनकी लेखनी रुकी होगी, कि समाज में सरलता क्यों नहीं है, समाज में एकता क्यों नहीं है, समाज में समरसता क्यों नहीं है। जितना जोर हम जाति पर लगा रहे हैं, जितना जोर हम धर्म पर लगा रहे हैं, उतना जोर अगर हम समरसता पर लगाएं, समानता पर लगाएं, तो एक खुशहाल समाज बन सकता है। और उन्होंने अपनी भाषाई जो शब्द हैं उनको भी तारों की तरह कभी टूटने नहीं दिया है। और कभी इसकी बारी, कभी उसकी बारी, कभी ये शब्द, कभी वो शब्द, और कभी पैगंबर मोहम्मद ने, और कभी मुसलमानों ने, कभी आचरण ने, कभी व्यवहार ने, और कभी काफिर में मोमिन किस प्रकार से गुप्त की बात रखी। जब शिव ने अपने हाथ से ईसा के शब्दों को उस पर फेंक कर उसकी आत्मा के नंगे दर्शन करवाए, तब बिंदु चकित हो गए कि यह नगन करने अथवा नगन होने वाला उसका कौन सा शिव है। मनुष्य के जीवन में एक जैसे दिन, एक जैसा व्यवहार, एक जैसा आचरण कभी नहीं रहता। समय परिवर्तन होता रहता है और मनुष्य उस समय के अनुरूप बदलता रहता है। वो अपने व्यवहार को बदल देता है, वो अपने आचरण को बदल देता है। लेकिन हर मनुष्य को इतना तो जरूर समझ लेना चाहिए कि अगर व्यवहार में परिवर्तन हो तो उस व्यवहार में किसी को हानि ना हो, उस व्यवहार में किसी को दुख ना हो, उस व्यवहार से किसी को पीड़ा ना हो। हम कहते हैं कि प्रकृति में अनेकों ऐसे गुण विद्वान हैं, प्रकृति ऐसे गुणों से भरपूर है जो मनुष्य को हमेशा आनंद की अनुभूति करवाती है। लेकिन
प्रकृति के विरुद्ध मनुष्य में ऐसे हजारों अवगुण हैं जो प्रकृति को रुलाती है। प्रकृति मनुष्य को आनंद की अनुभूति करवाती है, मनुष्य प्रकृति को आनंद से परे की अनुभूति करवाता है। जो मनुष्य समझता है, जो मनुष्य के व्यवहार में है, वो वैसा कभी नहीं करता, वो व्यवहार से विपरीत काम करता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर अहंकार है, मनुष्य के अंदर द्वेष है, मनुष्य के अंदर ईर्ष्या है, मनुष्य बाह्य आडंबरों से भरपूर है, मनुष्य अंधविश्वास में लिप्त है और मनुष्य पाखंडों से लदा पड़ा है। और प्रकृति में ना पाखंड है, ना आडंबर है, ना अंधविश्वास है, ना पादरी है, ना मौलवी है, ना ब्राह्मण है। वो निश्चल समाज को कुछ न कुछ देने का प्रयास करती है और मनुष्य हमेशा उससे कुछ न कुछ खत्म करने का प्रयास करता रहता है। और तभी कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है और कभी साइक्लोन आ जाती है। इन सब चीजों का कारण ही मनुष्य है। मनुष्य के शब्दों में प्रेम नहीं है और उसके व्यवहार में हमेशा परिवर्तन दिखाई देता है। तो ये समझने की बात है कि हमने अपने व्यवहार को क्यों बदल लिया है, हमने अपने आचरण को क्यों बदल लिया है, जबकि जो भाषाई व्यवहार है, जो शब्द का व्यवहार है, जो मनुष्य में पहले से विद्यमान है, उसके संस्कारों से उसको पोषित किया गया है, उसके व्यवहार से उसको पोषित किया गया है, फिर भी मनुष्य अपने व्यवहार से परे हो जाता है और वह बार बार व्यवहार को तोड़ने का प्रयास करता है, विश्वास को तोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वो संवेदनशील नहीं रहता है। उसके आचरण में भी परिवर्तन आ जाता है, उसके आचरण में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके अंदर अहम इतना भर जाता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भर जाती है, एक दूसरे के प्रति विरोध, और विरोध का कारण धीरे धीरे बढ़कर झगड़े में परिवर्तन हो जाता है। तो आपको इस जो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है, स्वच्छंद उसकी जो प्रवृत्ति है, उसकी भाषा शैली है, उसने कैसे सरल शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें वाक्य प्रधान शैली है, उसमें शब्द प्रधान शैली है, और शब्द प्रधान शैली के भी 2-3 गुण हैं और वाक्य प्रधान शैली के 4 गुण हैं। उन्होंने इन सब को आत्मसात किया है और अलंकार का भी प्रयोग किया है। अलंकार का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसको सुंदरतम तरीके से बनाने का प्रयास भी किया है। उसमें लाक्षणिक जो शैली दी है, उसकी छटा जो बिखेरी है, वो आपको एक नई बात समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि समाज इसलिए टूटता है, समाज इसलिए बिखरता है
क्योंकि मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और जब मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो उसकी भावनाओं के साथ भी धोखा होगा। अतः सरदार पूर्ण सिंह जिस चित्रों के माध्यम से, जिस चित्रात्मकता अपने भावों में, अपने बिंबों में पाठकों के सम्मुख साकार करने का प्रयत्न किया है, पाठकों तक पहुंचाने का काम किया है, उसकी मजदूर और प्रेम निबंध में भी लेखक ने विधवा के चित्र को साकार रूप दिया है। दिन का खाना नहीं मिलना, रात को भी कुछ मैसर नहीं हुआ, रात को भी भोजन मिला तो मिला और नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और मजदूरी की उस प्रेम कहानी को उन्होंने किस तरीके से समाज में प्रस्तुत करने का काम किया है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी तब कुछ तो खाने को मिलेगा। मतलब बड़ी विडंबना है कि आज आप जो चीज तैयार कर रहे हैं, अगर तैयार हो गई तो मालिक ले जाएगा और उससे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो शायद भोजन भी नसीब हो जाएगा। क्या मार्मिक चित्रण है और क्या भाव की अभिव्यक्ति है कि जो काम मैंने अभी किया है उसी काम के मुझे पैसे मिलने हैं और उसी से मुझे भोजन बनाना है। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है, उसकी आंखों की दशा उस आकाश जैसी है जिसमें बादल बरसकर कभी कभी बिखर जाते हैं। समाज में एक नई दिशा प्रदान हो रही है, समाज को एक नया रूप दे रहे हैं हेमंतकार। सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जैसे बारिश के बाद बादल फट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और बिखर जाते हैं, वो ऐसा सोच रहा है, कभी ऐसी सोच रही है कि क्या ऐसी दशा तो नहीं हो जाएगी, कल जिस कमीज की मैं बात कर रही हूँ वो बन भी जाएगा, कल का भोजन मिलेगा। और इसी आस के साथ वो उस काम में और ज्यादा अधिक लिप्त हो जाती है। और फिर वो भगवान को याद करती है, वो राम को याद करती है, वो कृष्ण को याद करती है कि भगवान मेरी कैसी दशा हो गई है। और जो गरीब मजदूर लोग हैं वो नित्य प्रतिदिन मरते हैं और प्रतिदिन जीते हैं, उनके जीवन में नए नए आयाम प्रतिदिन आते हैं, नई चीजें प्रतिदिन उनके जीवन में घटित होती है। इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ कि कल अच्छा होगा, तो अगला दिन पता नहीं अच्छा होता या नहीं होता है, लेकिन अगले दिन के लिए फिर वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि कल फिर काम पे जाएंगे, कल फिर पैसे मिलेंगे, कल फिर हमें भोजन मिल जाएगा। और नित्य नई उम्मीद के साथ, नए एहसास के साथ वो अपना जीवन यापन करते हैं। कितनी संवेदनाओं के साथ लेखक लिख रहा है, कितनी गूढ़ भावनाओं के साथ वो समाज में एक बात रखने का प्रयास कर रहा है। कैसे वो एक कल्पना के साथ और
ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है, ऐसे मजदूर और प्रेम की बात कर रहा है जो कभी मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर एक ही सहारा है और वो सहारा है भगवान का, कि शायद इस पृथ्वी पे भगवान आएंगे और वो मेरी बात को सुनेंगे। शायद कल मुझे काम मिलेगा, कल मुझे भोजन मिलेगा। वो शब्दों को अलंकृत कर रहा है, शब्दों को और सजाने का प्रयास कर रहा है, मन में भाव के साथ, मन में उस नवीनतम शैली के साथ। वो जो प्रसंग, जो भाव, जो विचार मन को उद्वेलित कर रहे हैं, मन को वो ज्यादा भयभीत कर रहे हैं, उसका स्वरूप भी बदल रहा है, उसका रूप भी बदल रहा है। उसमें सहजता भी है, उसमें सरलता भी है, सम्यता भी है, उसमें विश्लेषण भी है, उसमें विशेषण भी है, उसमें अलंकार भी है, उसमें लोकोक्ति भी है, उसमें मुहावरे भी है, उसमें देश शब्द भी है, उसमें संस्कृत के शब्द भी है। बस इतना ही समझने का प्रयास करो, इतना ही समझो कि मनुष्य के जीवन में ऐसे दिन कभी ना आए और कोई ऐसा मनुष्य ना हो जिसको पेट भर भोजन ना मिले। ऐसा समाज में कोई मनुष्य ना हो जिसको वस्त्र ना मिले, जिसको भर पेट भोजन ना मिले। ये समाज के हर मनुष्य का दायित्व बन जाता है और किसी न किसी माध्यम से लेखक भी समाज को चेताने का प्रयत्न करता है, समझाने का प्रयत्न करता है। आपको एक सभ्य मनुष्य बनाया है जिसमें भय का वातावरण नहीं होना चाहिए, जिसमें धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, जिसमें जाति की बात नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छे समाज की हम कल्पना करें, एक अच्छे समाज को बनाने का प्रयत्न करें तो जरूर आप इसमें कामयाब भी होगे और आपको और आपके जीवन में एक नए और रोशनी का उदय होगा, एक नए मुकाम का उदय होगा और समाज में एक नया प्रचलन भी होगा कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंधों में समाज को एक नई रोशनी प्रदान करने का काम हम सब मिलकर कर रहे हैं और समाज में एक नई चेतना प्रदान करने का काम भी कर रहे हैं कि मनुष्य मनुष्य हो, इससे ऊपर कुछ ना हो। और आज का विषय भी सामाजिक संवेदनाओं पर आधारित था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस निबंध से जरूर शिक्षा मिली होगी और जरूर आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में इसका निर्वहन करेंगे और समाज में एक अच्छा समाज में जाकर एक अच्छे समाज की कल्पना करेंगे, एक अच्छे समाज को बनाने का प्रयत्न करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।